अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, जय हिंद, नमो बुद्धा। और यहाँ जो मेरे सरदार भाई भी बैठे हुए हों, बाई चांस अभी दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी सत श्री अकाल। मैं यहाँ ना तो वोट के लिए आई हूँ और ना ही कोई मुझे इलेक्शन लड़ना है। मेरा मकसद है कि हमारे भारत में हम दीनी तालीम जितने हमारे इदारे खुले हुए हैं, यानी हम मदरसे में लड़कियाँ और लड़के तमाम हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन ये हमारी उर्दू और अरबी की जो पढ़ाई है, इसके साथ साथ अगर हमारी दीनी रोशनी में दुनियाई तालीम हमारी हिंदी इंग्लिश भी चालू रहे तो हम किसी जगह मार खाने वाले नहीं हैं। आज जब मैं सुनती हूँ, आप तो सब मुझसे बड़े बैठे हुए हैं। मेरी पैदाइश 1984 31 अक्टूबर में मैं पैदा हुई, खास उसी रोज जिस रोज इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, जिस रोज उनको गोली मारी गई, उनकी शहादत हुई। मैं उसी रोज ठीक 12:42 पर पैदा हुई। 11:42 पर इंदिरा गांधी जी को गोली लगी थी। अब मेरे परिवार वाले क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, मैं उसमें तारीफ नहीं करना चाहती कुछ भी। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं ये जो दूसरी दुनियाई तालीम एक तरफ चला रही हूँ पूरे ऑल इंडिया में, अपने तमाम भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि दीनी रोशनी में जैसे कि हमारे मौलवी, हाफिज, कारी और मुफ्ती होते हैं, इन्हीं के साथ साथ वकील, इंजीनियर, डॉक्टर और हमारे ये सब उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी में तैयार कर चुकी हूँ भारत में कि जो पढ़ाई ये स्कूलों में नहीं हो रही है, मैं अपने दैनिक तालीम इदारों में उस यूनिवर्सिटी के जरिए ये दुनियाई तालीम वहाँ तक पहुँचाने का काम मेरा पूरी तरह से कर रही हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। मेरी जिस वक्त मैं कहीं जाने का पहले ही पता कर देती हूँ, वहाँ की लेडीज और जेंट्स 10-15 गाँवों के पहले ही एक मकसद में सब सोचते हैं शायद रेशमा इंडियन कौन होंगी और कैसी होंगी, कितना सोना और कितनी चांदी और कितने हीरे मोती पहने हुए होंगे। उसको देखने के लिए बहुत लेडीज और जेंट्स इकट्ठा होते हैं, लेकिन मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि खुदा के वास्ते ना तो मैं तुम्हें वो तुम्हारे लिए जो तुम्हारे तक मैसेज पहुँचाते हैं मेरे आने का, वो इसलिए पहुँचाते हैं कि वो तुम्हारी जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सब लोगों के पास गए, अंग्रेज आए हुए थे, बाहर से विदेशी लोग आए हुए थे और सबका एक इंक्वायरी कर रहे थे। उनसे पूछा गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा गया कि सब लोग सोए हुए हैं, आप पूरी रात जाग रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं और आप जागे हुए हैं, इस वक्त क्यों जाग रहे हो? मैंने कहा सबका समाज जो है ना तो वो जागा हुआ है, मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं जगाने के लिए अब तक जाग रहा हूँ। तो ऐसी जहाँ मैं जाती हूँ तो मेरा पहले उसमें टाइम दे दिया जाता है। मैं 10-15 रोज पहले ही वहाँ पता कर देती हूँ, इतला कर देती हूँ कि मुझे वहाँ आना है। वैसे माफी चाहती हूँ, यहाँ मैंने किसी से नहीं पूछा, डॉक्टर साहब ने यहाँ किसी से इतला की या नहीं की, मौलाना असद जी से मशवरा किया नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ बिना बताए ही चली आई। जहाँ पर मैं जाती हूँ तो वहाँ के जेंट्स और लेडीज बहुत ज़्यादा तादाद में कई 10-15 गाँवों से तैयार होकर आते हैं कि हम भी देखें कि वो कौन है रेशमा इंडियन है जो इंडिया लेवल पर काम कर रही है और वो केवल मुस्लिम बेटियों के लिए।
लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं अपनी माता बहनों से कि मेरी माँ और बहनों, एक काम करो, जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे, हमारे बेटे और बेटियां भी IAS IPS होंगे। जब मैं सुनती हूँ कि मतलब हमने 1000 वर्ष मुसलमानों ने इस देश पर राज किया, तो वो भी तो पढ़े लिखे होंगे, बिना पढ़े लोग तो राज नहीं कर सकते। और आज जब मैं सुनती हूँ कि मतलब पूरे भारत में अगर सबसे पीछे कौन है तो सिर्फ मेरी कौन है, क्योंकि वो उर्दू और अरबी में तो हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हम अपने हिंदी और इंग्लिश में पीछे हैं। हम अपने मानने मतलब जो हमारे यहाँ के अधिकार हैं, यानी जो दुनिया के हमारे अधिकार हैं, उनको हम समझ ही नहीं पाते। उनको ये नहीं समझ पाते कि हमारा अधिकार क्या है। अधिकार हम कैसे समझेंगे, क्योंकि अरबी यानी कुरान तो ये हमें बता नहीं रहा कि तुम्हारा अधिकार ये है। हमें हदीसें ये नहीं बता रही, हमें हदीसें बताती हैं कि हमें आखिरत के लिए क्या क्या करना है। इसीलिए मतलब ये संविधान जो बताता है कि हमें दुनिया में क्या क्या करना है, हमारे अधिकार किस किस तरह मिल सकते हैं, हमारे अधिकार किस किस जगह है। इस भारत में रहने के बावजूद भी हम अपने आप को एक भारत पर बोझ समझ रहे हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं। अरे हम मुसलमान हैं तो क्या हुआ, इस देश के वासी हैं, बासिंदा हैं, इस देश में हमारा अधिकार है, इस देश में हमारा हक है। और जो हम हक जानते नहीं तो बता क्या सकते हैं। अगर कोई भी मीडिया वाली हमारे लेडीजों के, हमारे औरतों के सामने, हमारी बहन बेटियों के सामने, मेरी माता और अम्माओं के सामने, किसी के भी सामने अगर भाई सामने कर देती है, या तो मुस्कुरा के नीचे को नजर कर लेंगी या बोल देंगी बेटा हमें तो पता ही नहीं है। क्योंकि जवाब देंगी कैसे जब उन्हें जवाब देने का कुछ पता ही नहीं है, किसी बारे में उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, किसी बारे में उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। बहुत सारी कमेटियां होती है। अभी तुम देखो कि बजरंग दल वाले और ये क्या नाम जितने वो हैं RSS वाले, वो सब अपनी बेटियों के लिए उन्होंने जिम भी चालू करवा दी। क्या हमारा अधिकार नहीं है जिम चलाने का? उन्होंने अपनी बेटियों को यहाँ से पढ़ा के दूसरे देशों में हमारे मतलब यहाँ से हमारे देश की बेटियां पढ़ के दूसरे देशों में जा रही हैं, वो अधिकारी बनने के लिए। हमारे परिवार के बच्चे कहाँ जाते हैं? यहाँ पढ़ते हैं उर्दू और अरबी। बाहर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब। जब हमारे बच्चे सऊदी अरब जाते हैं, हमारे भाई सऊदी अरब जाते हैं, तो किस सोच में जाते हैं? वहाँ पर हमारे जो भाई बंधु जो जितने हमारे बच्चे जाते हैं, वो लेबर क्लास में जाते हैं। वहाँ IAS IPS या मतलब हमारे PCS बन के नहीं जाते। हमें वहाँ मतलब अल्लाह के नबी का शहर है, जिसको हम मानते हैं कि हमारे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पैदा हुए। सब कुछ उनका वहाँ पर है। हमें हज पे जाना वो मिलता है, हम हज भी करके आ जाएंगे, लेकिन हमें मिलता क्या है वहाँ पर? हमें लेबर क्लास का काम मिलता है। और हमारे इसी देश के जो बच्चे जा रहे हैं, जो मतलब जिन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो ऐसे समाज के लोग थे वो सबसे मिडिल क्लास में थे। जैसे कि अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, ये ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। बाबा साहब के मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद दाना ये डीके भाना जी, ये डीके भाना जी जो थे, तो वो वाल्मीकि समाज
एक ब्राह्मण के यहाँ पर मतलब अपना वो लेके जाते थे, मतलब वहाँ पे उनकी भैंस का चारा डालना, उनका दूध काढ़ना, उनको बड़ा शौक था उनके, मतलब उनके काम करने का तो काम था ही इन लोगों का। तो उनके जो काम करते थे उन्हें एक शौक लगा, वो सरकारी मिडिल क्लास के एक सरकारी नौकर भी थे, एक सरकारी नौकर भी थे। उन्होंने सोचा मेरी इस बार तनख्वाह मिलेगी तो मैं भैंस खरीद लूंगा। उन्होंने भैंस खरीद ली। भैंस खरीदने के बाद उनसे क्या किया गया कि आप तुम हमारी बराबरी लेना चाहते हो, आप हमारी बराबरी करना चाहते हो, आप वाल्मीकि समाज के लोग हो, मिडिल क्लास के लोग हो, आप हमारी मतलब नौकर हो और हमारी बराबर में मतलब बैठ जाना चाहते हो। आज देखो कहाँ मायावती जी सीएम है और उन्हीं का जो जिसे ब्राह्मण है ना वो सर झुका के नीचे आते हैं। उनके वहाँ पर जैसे हम सब बैठे हुए हैं तो मायावती जी सिंहासन पे बैठी हैं और ब्राह्मण लोग जमीन पर बैठते हैं। आज उनको तौहीन महसूस हो रही है, इसलिए मोदी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। मोदी को फॉलो इसलिए किया जा रहा है कि मतलब ये जो नीची जात वाले लोग हैं वो पढ़ लिख कर कामयाब होके ऊपर चले गए और हम नीचे बैठ रहे हैं, बराबर में नहीं समझते वो किसी को भी। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरी कौम के लोग जितने भी भाई हैं, मेरी कौम के भाई जो हैं वो बेटियों को और बेटों को हिंदी इंग्लिश पढ़ा के उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, पीसीएस, आईएएस मतलब बनाकर तैयार करें। मौलवियत के साथ साथ मैंने आलिमा यानी मौलवियत के साथ साथ एक जामिया यूनिवर्सिटी इजाजत जन्नतुल बनात इसके नाम से बहुत बड़ी फर्म रजिस्ट्रेशन कराई है, जिसमें मैं बेटियों को मान्यता प्राप्त कराया और इंशाल्लाह हमारी बेटियां भी वकील, इंजीनियर, डॉक्टर हर पढ़ाई करके हमारी बच्चियां भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी निकलेंगी। और बेटों के लिए भी मैंने एक यूनिवर्सिटी इस तरह की तैयार कराई है कि जो हमारे दीनी दायरे के साथ साथ ये मतलब यूनिवर्सिटी उन पर लागू करवा रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें ये तो मैंने यहाँ तक कि हम लोग बोले जो हमारी कमेटी वाले हैं उसको यानी यूनिवर्सिटी को जो लड़कों वाली है वो तो मोदी जी से भी तालीम करा चुकी हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह मुझे अपनी कौम के बेटी और बेटे कामयाब और सक्सेसफुल चाहिए। बाकी आज जो मैं इस चीज़ को ध्यान में रख करके तिरेसमा जी इस बार मतलब उसमें काम करेंगी, मेरे साथ साथ तुम सबको काम करना है इंशाल्लाह और आप सबको मेरा साथ देना है। बाकी मैंने हमारे साथ से भी बात कर ली है, हमारे असद जी से भी, उनके यहाँ भी मैंने बोल दिया है कि मशवरा ईद के बाद जैसे ही वो चालू होता है तो मशवरा करके हम इंशाल्लाह यहाँ पूरी तरह से मतलब यूनिवर्सिटी के सारे कागजात उनको सौंप देंगे। और बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मतलब अपने सारे हमारे बांध से वाले यही बात कहते हैं कि कहाँ यानी सब लोग अपनी अपनी कोई संगठन खड़े कर रहा है, कोई अपने पढ़ाई की मतलब वो तैयारी कर रहा है, कोई मतलब किसी चीज के संगठन तैयार कर रहा है। आज भी मुसलमान कहाँ सोया हुआ है, आज भी मुसलमान कहाँ सोया हुआ है जो उसे अपने उसकी कोई चिंता नहीं है। और जब मुझे हकीकत में मैं सुनती हूँ कि मतलब मुगलों ने यहाँ पे मुसलमानों ने यहाँ पे मतलब इतना राज किया और हमें ये दुख भी होता है कि हम कौम के मुस्लिम होने के बाद हमने मतलब अपने देश को मुगलों से भी आज़ाद कराया, गोरों से भी आज़ाद कराया और जो हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए आए उनका गुलाम बना दिया और हम सब के सब उनके गुलाम हो गए।
आप ये मत समझो कि मोदी को यहाँ ये भारत के लोग फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए किया जा रहा है कि मोदी कोई सक्सेसफुल इंसान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको इसलिए किया जा रहा है ताकि दूसरी कौम के लोग, यानी कि एक तो वो हिंदू मुस्लिम कहानी, हिंदू मुस्लिम बंटवारा कर रहे हो। अभी देखा है उसमें, अभी जो मतलब उसमें बंगाल में देख रहे हो, तो क्या कोई प्रधानमंत्री को तो किसी भी मजहबी उसमें, यानी कि किसी का कोई भी कौम, किसी भी कौम से, किसी भी जाति से या किसी भी मजहब से जो देश का मुखिया है उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसको मुखिया कहते हैं। अगर छोटे और बड़े परिवार के छोटे और बड़े बच्चों में एक मुखिया घर से फर्क मानने लगे तो उसे मुखिया नहीं गद्दार कहा जाता है। आप ये बताएं, मोदी जी जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं। अब बहन जी वहाँ पे मतलब जो वो है बहन ममता जी हैं, वो मतलब वो भोलेनाथ का वो लगा रही है, जय भोलेनाथ कर रहे हैं। तो बाकी जो ये जाट या गुर्जर, ये मतलब और जो कौम है जिनसे ये बेचारे रास्तों में पड़े हुए तमाम जो हम जो है तो मुसलमान है, अल्लाहू अकबर के नारे लगा लेंगे तो हमारा भी एक अलग हो गया। सरदार वाहे गुरु सतगुरु मतलब आवाज लगाने शुरू कर देंगे। अगर इस तरीके से अलग अलग प्रधानमंत्री हुए तो फिर कितने प्रधानमंत्री होंगे इस भारत में, ये बताया जाए। कोई है तो नहीं इस तरह का मतलब जो मंत्री सिया राम का नारा लगाए, अल्लाहू अकबर का नारा लगाए, वो तो प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश का मुखिया है, उसे धर्मों से और जातियों से क्या लेना देना है। तो ये तो सब गलत हो रहा है ना, और समझने वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में बटे हुए हैं। अभी हमारे अगर मानने वाली बात है तो इंसान सिर्फ इंसान ही हो जाए उतना ही काफी है। इंसान अगर चाहे कि मैं मतलब कोई बहुत बड़ा वलियों का और औलिया अंबियाओं का तो कुछ पता नहीं होता कि वो किस रूप में होते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं होता कि मतलब वो किस रूप में होते हैं। लेकिन जो ये राजनेता होते हैं उनका तो सब कुछ मालूम होता है, उनका सब कुछ मालूम होता है कि उन्हें किस तरह कैसे राजनीति करनी है। तो राजनीति करना या मतलब उसमें आर्टिकल यानी कि जितना भी संविधान हमारा है, हमारे संविधान में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि देश का मुख्यमंत्री या हमारे देश का प्रधानमंत्री मतलब किसी भी जाति या धर्म का नाम लेकर आवाज लगा सके। नहीं लगाने का हुक्म है। कैसे हुक्म मतलब कैसे लगा सकता है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में हर इंसान रहता है, उसका मुखिया उसके मुखिया आप हैं। आप किस धर्म को मानते हैं नहीं मानते हैं वो अपने घर के अंदर ही जानते हैं, उसको दुनिया को नहीं दिखाना है। तो इसलिए हमारे देश में ये तो अब बीजेपी जिसको मोदी जी बोला जाता है, जिसको अमित शाह जी बोला जाता है, जिनको मतलब योगी जी बोला जाता है, अब ये तो जैसे कि मतलब ये जो वो है बीजेपी, इसका नाम है बीजेपी, और बीजेपी ऐसे जाने वाली है जैसे गधे के सिर से हमेशा के लिए खून चलेगा। बीजेपी अब दुनिया अब भारत में आने वाली नहीं है, और इसका कार्य जो है आप हम सबको है मिलकर कराना है। और हम लोग बंगाल जा रहे हैं, यहाँ से भी 10-20 लोगों को मतलब जाना चाहिए, और जगह जगह हमें यही कहना है देश के किसी भी इंसान को हमें अपना वोट देना है, बीजेपी को नहीं देना।
बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे हुए हैं और मेरे से उम्र में सभी बड़े हैं, सभी के लिए अस्सलाम वालेकुम। मेरे हक में अल्लाह ताला से दुआ करना कि मेरे इरादे मजबूत हो और मैं पूरे भारत में अपने जिस काम के लिए मैंने जो बीड़ा उठाया है अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। तेरी जन्नत तेरी माँ के तलवों में है, हज का अजर सवाब